दोस्तों एडिलेड के मैदान में बुरी तरीके से हारी भारतीय क्रिकेट टीम को देख करना धोनी का गुस्सा भी चरम सीमा पर है और उन्होंने हार के वो 5 कारण बताए हैं जिसके चलते चाहकर भी भारतीय क्रिकेट टीम पिंक बॉल टेस्ट मैच को तो छोड़िए आज सीरीज के आने वाले बाकी मुकाबलों को भी नहीं जीत पाएगी। गुस्से में धोनी ने क्या कुछ कहा, उनके चौंकाने वाले बयान का वीडियो आपको दिखाने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले आप सभी का क्या मानना है? क्या रोहित शर्मा को अब टेस्ट से संन्यास लेना चाहिए या नहीं? नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों भारत और ऑस्ट्रेलिया की टीम के बीच में चल रही बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी ने एक नया मोड़ लिया है। आज तक हम ऑस्ट्रेलिया से पिंक बॉल टेस्ट मैच नहीं जीत पाए, इनफैक्ट पूरी दुनिया में कोई जीत ही नहीं पाया। लेकिन एडिलेड के किले को फतेह करने के मकसद से उतरी भारतीय क्रिकेट टीम पहले ओवर की पहली गेंद से बैकफुट पर थी। हमारी बल्लेबाजी इतनी खराब थी कि पहली इनिंग के आंकड़े बताने का मन भी नहीं है। इनफैक्ट एक ही खिलाड़ी ने रन बनाए, नीतीश रेड्डी, जिन्होंने 42 रन बनाकर भारत की इज्जत को बचाया और हमें 180 तक पहुंचाया। लेकिन इसके जवाब में इतने रन तो एक ही खिलाड़ी ने बना दिए, ऑस्ट्रेलिया की टीम के ट्रेविस हेड ने। उनके 140 रन की पारी भारत के सीने में फांस बनकर चुभी। हालांकि वो 300 से ज्यादा रन बनाकर गए और दोस्तों भारत के सामने एक अच्छी खासी तगड़ी मोटी लीड थी। अब न सिर्फ उसे उतारना था बल्कि एक टारगेट देना था। यहां पर रोल प्ले करना था भारतीय बल्लेबाजों को, अपना धमकम दिखाना था, अपनी खूबी दिखानी थी। लेकिन खूबी तो छोड़िए, हमारे खिलाड़ियों ने इतना घटिया प्रदर्शन किया कि दूसरा टेस्ट मैच तीसरे दिन के अंदर ही खत्म हो गया। भारत को इतनी बुरी तरीके से हरवाने में खिलाड़ियों ने कोई कसर नहीं छोड़ी। दूसरी इनिंग के आंकड़े देखे जाएं तो जायसवाल 24, राहुल 7 रन, शुभमन गिल 28, 11 पर कोहली और 28 पर पंत निपट गए। रोहित शर्मा, जिन्होंने ओपन न करने का दावा किया, वो कुल 6 पर निपट गए। यानी कि इस पूरे टेस्ट मैच में उन्होंने बल्ले से 9 रन निकाले। ले देकर नीतीश रेड्डी ने यहां भी 42 रन बनाए, लेकिन इंडियन टीम 175 तक पहुंच पाई और ये 17-18 रन के टारगेट को चेस करने के लिए ऑस्ट्रेलियन टीम को ज्यादा वक्त लगा नहीं और फिर इस टारगेट को चेस कर उन्होंने मैच को 10 विकेट के अंतर से जीता। दोस्तों इतनी घटिया हार को देखने के बाद धोनी का भी गुस्सा चरम सीमा पर है और उन्होंने हार के 5 कारण बताते हुए क्या कुछ कहा, चलिए आपको बताते हैं। दोस्तों आपको बता दें कि हार के बाद भड़कते हुए धोनी ने कहा, एडिलेड के मैदान में भारतीय क्रिकेट टीम जिस कदर हारी है उस हार का कोई एक कारण हो ही नहीं सकता। ना सिर्फ कप्तानी, ना सिर्फ बल्लेबाजी, बल्कि गेंदबाजी से लेकर फील्डिंग इतनी घटिया थी जो शायद आज तक मैंने भारतीय क्रिकेट टीम की ना तो देखी ना कभी उसकी अपेक्षा की थी। फिर भी मेरे नजरिए में ये वो 5 कारण है जिसके चलते भारतीय क्रिकेट टीम पिंक बॉल टेस्ट मैच तो छोड़िए सीरीज का अगला कोई मुकाबला भी जीत नहीं पाएगी। दोस्तों धोनी ने गुस्सा करते हुए अपने बयान में कहा, हार के कारण बताते हुए, हार का सबसे पहला और सबसे बड़ा कारण रोहित शर्मा की घटिया कप्तानी है। पर्थ के मैदान में जिस बॉडी लैंग्वेज से बुमराह ने कप्तानी करके टीम को लीड किया, जिताने में कोई कसर नहीं छोड़ी, उधर रोहित शर्मा टीम को ज्वाइन करने के बाद इस कदर सुस्त नजर आए कि मानो वो बैटिंग, फील्डिंग और साथ ही साथ बॉलिंग सब कुछ ऑटोमेशन पर डाल चुके हैं। एक कप्तान है, कप्तान बनकर दिखाइए। मैदान में इतनी सुस्ती से न सिर्फ आपकी टीम तहस नहस हो जाएगी बल्कि आप कभी भविष्य में जीत ही नहीं पाएंगे। मुझे लगता है कि टेस्ट कप्तानी के लिए अब बुमराह ही सबसे सक्षम और फिट लग रहे हैं। हार का दूसरा बड़ा कारण टीम की घटिया बल्लेबाजी है टॉप ऑर्डर में। यशस्वी जायसवाल बहुत उम्दा खिलाड़ी हैं, लेकिन अगर आप किसी मैदान पर चलेंगे तो आप खिलाड़ी नहीं बल्कि तुक्के से चलने वाले खिलाड़ी बनकर रह जाएंगे। आप पिंक बॉल टेस्ट मैच में वैसे खेले ही नहीं, केएल राहुल का बुरा हाल रहा और मिडिल ऑर्डर में विराट कोहली कुछ नहीं कर पाए। जब ये सब मुख्य बल्लेबाज नहीं चलेंगे तो जीतेगी क्या खाक टीम। हार का तीसरा बड़ा कारण टीम की ओवरऑल बैटिंग है। ऑस्ट्रेलियन टीम में भी कोई बहुत बड़ी पारियां नहीं आई, केवल 2 को छोड़कर, यानी कि 2 खिलाड़ियों ने पूरे मैच को बनाया। क्या हमारी टीम से वो 2 पारी नहीं निकल सकती थी? ये ओवरऑल कलेक्टिव फेलियर है बल्लेबाजी में, जिसके चलते हम इस बार तो छोड़िए आगे भी कभी नहीं जीत सकते। हार का चौथा बड़ा कारण टीम की गेंदबाजी में छुपा है। आप लोगों ने विकेट्स तो निकाले लेकिन उन बड़े खिलाड़ियों के नहीं जो रन बना रहे थे। तो रन तो बनते ही रहेंगे ना, आप विकेट शायद जितने मर्जी लीजिए, लेकिन उनके विकेट आपने वक्त रहते नहीं लिए जो रन बना सकते थे। और फिर लक्ष्य इतने बड़े हो गए कि भारतीय बल्लेबाजों ने तो बाकी काम कर ही दिया था सरेंडर करने का। और हार का 5वां बड़ा कारण आज लगता है कि टीम में शमी का ना होना है। साथ ही साथ अनुभवी खिलाड़ियों को, रोहित शर्मा को अवॉइड करके युवाओं पर ज्यादा भरोसा करना है। ये बात रोहित को समझनी होगी कि बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी है, आप ऑस्ट्रेलिया में खेल रहे हैं, दुनिया की सबसे कंपेटिटिव टीम है। इनके खिलाफ आप ज्यादा एक्सपेरिमेंट करेंगे तभी जब आप विनिंग पोजीशन में हो, लेकिन यहाँ पर आप इतने बैकफुट पर थे कि अब आपको ये गलती समझ आएगी। दोस्तों वाकई में रोहित में वो चुस्ती, वो फिटनेस नहीं रही कप्तानी की। वैसे आप सभी को क्या लगता है, क्या रोहित शर्मा को हटाकर बुमराह को कप्तान बनाना चाहिए? नहीं, नीचे कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। धन्यवाद। दूसरे टेस्ट मैच के दूसरे दिन के खेल में एडिलेड के मैदान में जैसे ही सुबह हुई वैसे ही विकेट गिरने लगे। विकेट लिए जसप्रीत बुमराह और नीतीश रेड्डी ने।
कैसे इन दोनों खिलाड़ियों ने मिलकर विकेट्स तो निकाले ही, भारत का कमबैक भी कराया और ऑस्ट्रेलिया को बैकफुट पर धकेला। साथ ही इनके द्वारा बनाए गए रिकॉर्ड्स भी आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है, जसप्रीत बुमराह और नीतीश रेड्डी में ज्यादा बेहतर खिलाड़ी कौन है? नीचे कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। दोस्तों, पिंक बॉल टेस्ट मैच में एक नया मोड़ आया है। सीरीज का दूसरा टेस्ट मैच जब एडिलेड के मैदान में शुरू हुआ, भारत का उल्टा वक्त शुरू हो गया था मानो। पहले दिन हम बैकफुट पर थे। इनफैक्ट पहली इनिंग को तो कोई याद भी नहीं करना चाहेगा। ले देकर सबके 20-30 रन ही बने थे ज्यादा से ज्यादा, लेकिन नीतीश रेड्डी के 54 गेंदों में 42 रन और अश्विन की 22 रन की पारी के चलते टीम का स्कोर 180 तक पहुंचा। लेकिन बुरी बात ये थी कि हमें जाते जाते पहले दिन में केवल एक ही विकेट मिला था और आने के बाद कितने विकेट मिलेंगे इसकी कोई आशंका ही नहीं थी, क्योंकि ऑस्ट्रेलियन टीम के पास तो पूरे 9 विकेट बचे थे। लेकिन ऐसे में फिर उसी खिलाड़ी ने भारत का साथ दिया जो वक्त वक्त पर ना सिर्फ अपने होने का एहसास दिलाता है, बल्कि उसके ना होने से भारतीय क्रिकेट टीम किसी भी मैच को नहीं जीत सकती, ये भी आभास होता है। दोस्तों, बात कर रहा हूं जसप्रीत बुमराह की। 37वें ओवर की पहली गेंद जसप्रीत बुमराह 137 की रफ्तार से मैक्सविनी को डालते हैं। ये खिलाड़ी 109 गेंदें खेल चुका था। इनके बल्ले कैच लगता है और गेंद सीधा पंत के हाथ में जाती है। ये कैच आउट हो जाते हैं। इसके बाद दोस्तों बुमराह ही स्ट्राइक करते हुए स्टीवन स्मिथ को 2 रन पर कैच आउट कराते हैं पंत के ही हाथों। यानी कि सिंगल इनिंग के अंदर, सिंगल एक सेशन के अंदर बुमराह 2 विकेट ले चुके थे। लेकिन अब थी डेब्यूटेंट नीतीश रेड्डी की बारी, जो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी से अपना डेब्यू कर रहे हैं। उनका ये दूसरा टेस्ट मैच है और दोस्तों उन्होंने वो विकेट लिया जो भारत के लिए सबसे बड़ा सरदर्द था। मार्नस लबुशेन एक प्रॉपर टेस्ट प्लेयर हैं और इस बार वो 126 गेंदें खेलकर बड़े प्रॉमिसिंग लग रहे थे अपने शतक के लिए। 9 चौके लगा चुके थे और 64 रन भी। ऐसे में नीतीश कुमार रेड्डी ने बहुत ज्यादा चालाकी दिखाई, एक जरूरत से ज्यादा स्लोअर वाइड आउटसाइड ऑफ गेंद डाल दी। अब दोस्तों इस पर लबुशेन बिचल गए। वो समझ नहीं पाए कि कैसे शॉट खेलना है। गेंद उनके पल्ले पर लगी और फिर वो भी चली गई जायसवाल के हाथ में। जायसवाल ने भी आउटस्टैंडिंग कैच पकड़ा और डाइव लगाकर इस कैच को पकड़कर उन्होंने अपनी टीम को एक महत्वपूर्ण सफलता दिलाई। इन दोनों ने मिलकर दोस्तों पहले सेशन में मुकाबले को पलटा। कहने को तो ऑस्ट्रेलिया के 6 विकेट बचे थे, लेकिन हमारी अभी भी 11 रन की ही बढ़त हमारे खिलाफ बनी थी। लेकिन दोस्तों नीतीश रेड्डी और बुमराह का जो है प्रयास था, ये भारत का वो गया हुआ कॉन्फिडेंस वापस से ला चुका था, जिसके बल पर हम इस मैच को जीत कर दिखाएंगे। बुमराह ने दोस्तों रिकॉर्ड बनाया तो नीतीश रेड्डी कौन सा पीछे है। दोस्तों बुमराह की बात करें तो अपने करियर का 43वां टेस्ट मैच खेल रहे जसप्रीत बुमराह ने आज अपने 185 विकेट्स पूरे कर लिए हैं। उधर नीतीश रेड्डी बल्ले से तो कमाल कर ही चुके हैं। पहली इनिंग में उन्होंने विकेट लेकर भारत के लिए इतिहास रचा है। दोस्तों दोनों ने भारत का कमबैक करा दिया, लेकिन आप सभी इनकी गेंदबाजी और रिकॉर्ड को 10 में से कितने नंबर देंगे नीचे कमेंट कर बताइएगा। एंड सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को। धन्यवाद। तो बीच मैदान में ही बेईमानी कर एम्पायर और ऑस्ट्रेलिया खिलाड़ियों ने किया ऋषभ पंत को आउट तो मच गया बवाल। गुस्से में ऋषभ पंत और गौतम गंभीर ने कर दिया कुछ ही रह गई पूरी क्रिकेट जगत की आंखें। तो आखिरकार क्या था वो पूरा मामला, क्यों जानबूझकर ऋषभ पंत को दिया गया आउट, आखिर क्यों अपने गुस्सा काबू नहीं कर पाए ऋषभ पंत। ऑस्ट्रेलिया खिलाड़ियों की बेईमानी बीच मैदान में हुआ वो तगड़ा बवाल, ये तगड़ा बवाल ड्रामा तो हम आपको इस वीडियो में जरूर दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले यदि आपको भी लगता है कि ऋषभ पंत नॉट आउट थे तो हमारे इस वीडियो को दिल से एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का दूसरा टेस्ट मुकाबला एडिलेड के मैदान पर शुरू हुआ। इस मुकाबले में सिक्का उछाला गया तो कप्तान रोहित शर्मा ने जीता और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। फिर कंगारू गेंदबाजों को गेंदबाजी करने के लिए आमंत्रित किया गया। लेकिन आपको बता दें कप्तान रोहित शर्मा का यह फैसला भारतीय टीम के लिए बेहद ही खतरनाक साबित हुआ, क्योंकि पहले ही ओवर में मिशेल स्टार्क ने यशस्वी जायसवाल को बिना खाता खोले पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। उसके बाद राहुल भी कुछ खास कमाल नहीं कर सके, 37 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। वहीं विराट कोहली भी टीम के लिए केवल 7 रनों का योगदान दे सके। लेकिन एक तरफ ऋषभ पंत मैदान पर टिके हुए थे, लेकिन दूसरी तरफ से कोई भी बल्लेबाज उनका साथ नहीं दे रहा था। शुभमन गिल भी टीम के लिए 31 रन बनाकर पवेलियन को लौट गए। यहां तक कि ऋषभ पंत का साथ कप्तान रोहित शर्मा भी नहीं दे सके। हर बार की तरह इस मुकाबले में भी रोहित 3 रन बनाकर पवेलियन को चलते बने। ऋषभ पंत पहले सेशन में टीम इंडिया के लिए अकेले खड़े होकर रन बना रहे थे। लंच ब्रेक तक आपको बता दें कि ऋषभ पंत और उनके साथी खिलाड़ी नीतीश रेड्डी एक बार फिर मैदान पर उतरे। दोनों अच्छे फॉर्म में दिख रहे थे। टीम इंडिया के स्कोर को इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर
खेलकर 100 रनों के पार पहुंचा दिया था। ऋषभ पंत मैदान में पूरी तरह से सेट हो चुके थे। ऋषभ पंत की बल्लेबाजी देखकर ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों के होश उड़ना शुरू हो चुके थे। गेंदबाजों को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था, लेकिन तभी विकेट की तलाश में ऑस्ट्रेलिया की तरफ से 33वां ओवर लेकर आए खुद कप्तान पैट कमिंस और आते ही इन्होंने ओवर की 5वीं गेंद ऋषभ पंत को बाउंसर मारी और पलास में गेंद लगकर स्लिप में खड़े लाबुशेने के हाथ में चली गई। एम्पायर ने उन्हें आउट करार दे दिया और इसके बाद एम्पायर ने उन्हें आउट करार दे दिया और भारतीय टीम को 109 रनों के स्कोर पर छठा झटका लग गया। लेकिन आपको बता दें ऋषभ पंत यहां पर नॉट आउट थे, क्योंकि एम्पायर ने पैट कमिंस की गेंद को चेक नहीं किया